गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लेके आया हूँ। उसके कुछ सवाल लेके आया हूँ। जैसे पहले सवाल में आपको लोगों को करा चुका था केमिकल फर्स्ट ईयर एंड पेंट फर्स्ट ईयर वालों के लिए। आज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का मैं दूसरा सवाल लेके आया हूँ। तो दूसरा सवाल हमारा ये है, हमारा ए हेक्सागोनल प्लेट, कोई हेक्सागोनल प्लेट है हमारी जिसकी 6 भुजाएं हैं विथ 35 mm साइड, जिसकी जो साइड हमारी क्या है, हमारी 35 mm है एंड इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू द वीपी, और वीपी की क्या हमारे 45 डिग्री पे हमारे इंक्लाइंड है एंड अंडर परपेंडिकुलर टू द एचपी की क्या है, परपेंडिकुलर है। ड्रो द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट, उस प्लेट के हमें क्या है, प्रोजेक्शन निकालने हैं। इफ़ वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन द वीपी, यानी उसके एक पॉइंट हमारा क्या है, हमारे कॉर्नर हमारे वीपी में रखा हुआ है। तो देखिए गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है, हमारा सॉल्यूशन करते हैं। हेक्सागोनल प्लेट है, ठीक, उसकी कितने हमारी 35 mm साइड है, ठीक है। और क्या हमारा इंक्लाइन टू वीपी कितना है, 45 डिग्री, ठीक। एंड तीसरी क्या है, ए कॉर्नर हैज़ इन द वीपी, कोई कॉर्नर है या कोई पॉइंट हमारा वीपी में रखा हुआ है, ठीक है। कोई एक तो ये हेक्सागोनल प्लेट है हमारी। तो देखिए मैंने आपको बताया था, कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी, उस कंडीशन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमारा क्या, हमारा वीपी के इंक्लाइंड है, मैंने इंक्लाइंड टू द वीपी 45 डिग्री, तो हमने आपको बताया था कि अगर एक्स वाई लाइन है, अगर वीपी के इंक्लाइंड है तो हम नीचे की तरफ उसको इंक्लाइंड करेंगे, ठीक। अगर एच पी पर इंक्लाइंड होता है तो हम ऊपर की तरफ इंक्लाइंड करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आया, ठीक। अब हम कंडीशन आप समझिए, कंडीशन क्या थी हमारी, अगर कोई ये हमारी इफ़ इट इज़ ए गिवन दैट ए कॉर्नर और पॉइंट, यानी कॉर्नर और पॉइंट इन द वीपी, यानी वीपी में रखा हुआ है हमारा कोई कॉर्नर, ठीक है। देन द डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो हमारा डायग्राम बनेगा इस तरह से। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सारे पॉइंट है हमारे, ये कॉर्नर हमारे लेफ्ट साइड में पुट हुए हैं, तो हेक्सागोनल है हमारा, ठीक। तो हेक्सागोनल प्लेट है, तो इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारा हेक्सागोनल है, ठीक है। तो हेक्सागोनल हमारा क्या है, हमारा अगर कोई पॉइंट हमारा वीपी में रखा हुआ है, ठीक, कॉर्नर से, तो हमारा चित्र कैसा बनेगा, तो जो एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू आ जाएंगे और नीचे टॉप व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं तो आपको हमारा ये ऐसे बन रहा है, ठीक। तो सेम चित्र हमको एक्स वाई लाइन के ऊपर इस तरह से बनाना है और नीचे की तरफ हमको लाइन बनानी है। तो नीचे क्या बन जाएगा, हमारा लाइन बन जाएगी जो हमारी टॉप व्यू बनेगी, हमारी एक्स वाई लाइन के नीचे बन के आएगी। तो इसी चित्र को हम अपने यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स वाई लाइन खींचेंगे, ठीक। एक्स वाई लाइन हमने खींच दी। अब क्या करेंगे हम हेक्सागोनल प्लेट है हमारी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई हेक्सागोनल बनाएंगे हम, तो वो कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। तो ऊपर क्या बना था, फ्रंट व्यू, ठीक। फ्रंट व्यू को किसे शो करते हैं, डैश से। तो सबसे पहले तो हम आपने देखा था चित्र में कि ये वाली तरह से बना था हमारा, ठीक है। तो पॉइंट हमारा इस साइड में पुट हुआ था, लेफ्ट साइड में कंडीशन पुट हुई थी। तो सेम चित्र हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से क्या है हमारा, ये लीजिए कितनी है, 35 mm साइड है हमारी, ठीक। ये ले ली हमने। अब आप सभी जानते हो कि हेक्सागोनल का के लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, ठीक है। तो 360/6 करेंगे तो 60 आएगा। तो सारा उसका 60 लेंगे, इस पॉइंट से 60 करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर बना लिया, हेक्सागोनल। ये क्या बना लिया हमने, हेक्सागोनल, इसकी 6 भुजाएं हैं, ठीक। तो देखिए फ्रंट व्यू बन रहा था हमारा यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे
टॉप व्यू बनना था। उसको नाम दे दीजिए, फ्रंट व्यू के लिए ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश। अब क्या करेंगे, हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, इसको भी नीचे की तरफ लेके आए, इसको भी नीचे की तरफ लेके आए, इसको भी नीचे की तरफ लेके आए। ठीक, तो एक हमारी इन पॉइंट्स यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मिलाएंगे तो हमको एक रेखा मिलेगी। ठीक, अब इसके नाम दे दीजिए। यहाँ नीचे क्या बना था, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू को विदाउट डैश से शो करते हैं। ये क्या मतलब ए। ठीक, ये क्या है हमारा बी एफ, ये क्या हमारा सी ई, ये क्या हमारा डी। तो ये क्या बन गया हमारा टॉप व्यू, ये क्या बन गया हमारा फ्रंट व्यू। अब हमने आपसे बोला था चित्र क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ, इंक्लाइन टू द वीपी की, वीपी के कितना इंक्लाइन है हमारा 45 डिग्री पे। तो हमने आपको बताया था कि कंडीशन अगर वीपी के इंक्लाइंड होता है तो हम एक्स वाई लाइन, तो देखिए अगर वी जब वीपी से इंक्लाइंड हो तो हम एक्स वाई लाइन से नीचे बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, अब ऐसे हम इसको ये एक्स वाई लाइन है हमारी, तो एक्स वाई लाइन से हम इसको नीचे हमने कितना कर दिया 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा ये रहा ए वाला पॉइंट, इसको A1 ले लीजिए। अब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस प्रकार में लेके यहाँ पे कट कर दीजिए। ठीक, तो ये B1 ले लो, इसे F1 ले लो। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस प्रकार में लेके ये कर दीजिए इधर, तो ठीक है, तो C और ये E आ गया। अब C से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर शो कर देंगे हम, तो ये क्या आ गया D1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको ऊपर लेके आएंगे इन लाइनों को, ठीक, अब क्या करेंगे, हम को यहाँ से कोई भी स्टार्ट कर दीजिए, ई वाली लाइन लेके आइए आप। ई वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, पॉइंट दे दिया। अब आप लेके आई एफ वाली लाइन, ये है हमारी, तो एफ वाली लाइन भी आ रही है, इसमें एफ वाली लाइन देखिए ये है हमारी, तो इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर पॉइंट हमने दे दिया। अब ए वाली लाइन लेके आइए, ए वाली लाइन कौन सी हमारी, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। ठीक, साथ का आप नाम देते चलिए उनको, A1 डैश, F1 डैश, E1 डैश। ठीक, अब डी वाली लाइन, डी वाली लाइन ये रही, इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो D1 डैश। अब बी वाली लाइन लेके आइए, बी पॉइंट कहाँ पर है हमारा, ये रहा अंदर, B1 डैश। अब सी डैश वाली लाइन भी यही है हमारी, और सी वाला पॉइंट देखिए आप, ये है C1 डैश। ठीक, अब देखिए हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से 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 मिलाया, या इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया। तो अब देखिए 45 डिग्री पे हमें हेक्सागोनल प्राप्त हो गया। तो उसका चित्र हमारा ये बना। तो इस प्रकार से हमने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। दोनों क्वेश्चन में जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब HP से इंक्लाइंड हो तो एक्स वाई लाइन के ऊपर लेंगे, VP से इंक्लाइंड हो तो नीचे लेंगे। तो HP से इंक्लाइंड थी वो मैंने आपको पहले सवाल कराया था, वो ऊपर ही लिया था। VP से इंक्लाइंड है तो मैंने नीचे ही
एक्स वाई लाइन के नीचे लिया है। अब कंडीशन एक थी हमारी, यदि कोई कॉर्नर या कोई पॉइंट हमारा एच पी में रखा है तो डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा, टॉप व्यू नीचे आ जाएंगे और सारे पॉइंट हमारे कॉर्नर की तरफ पुट होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और कंडीशन दूसरी थी, यदि कोई कॉर्नर या कोई पॉइंट हमारा वीपी में रखा है तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक। तो ये वाला हेक्सागोनल, तो इस क्वेश्चन, ये वाली कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन में पुट हो रही है। कोई हेक्सागोनल प्लेट थी हमारी, हमारी क्या थी इसका, इफ़ वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन वीपी में रखा हुआ था, तो ये भी हमारा वीपी में रखा हुआ था कोई पॉइंट या कॉर्नर, तो डायग्राम हमारा ऐसा बना था। तो डायग्राम हमने ऐसे बना लिया, ठीक, हेक्सागोनल को। ये क्या बना, फ्रंट व्यू को डैश से शो करते हैं, डैश से शो कर दिया। नीचे मेरा टॉप व्यू आ गया था। अब हमने क्या किया कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन है वीपी की, तो एक्स वाई लाइन के नीचे हमने इंक्लाइन किया उसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर कट कर दी। अब हमने इस पर इस तरह से लंब डाली हमने, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लेते हुए गए, तो सारे पॉइंट एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट किया, उन पॉइंटों को हमने मिलाने पे हमें ये चित्र प्राप्त हुआ। तो ये क्या हमारे 45 डिग्री पर हमारा चित्र इंक्लाइन है। तो इसी प्रकार के आपको सारे सवाल हमको मिलेंगे। तो आज हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड लेके आएंगे और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, बस ये 2 चैप्टर रह जाएंगे। उसके बाद में आपका फ्री हैंड स्केच हम आपको कराएंगे। इसी के हिसाब से हमारा ईडी का सिलेबस भी आपका समथिंग ख़त्म हो लेगा।